गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बस बढ़िया होंगे ना? ऐसे ही मुझे लगता है कि बढ़िया ही रहने चाहिए। तो स्टार्ट करें। कुछ सारे बहुत सारी चीजें हैं, है ना? कभी तो ऐसा लगता है कि क्या क्या पढ़ाना है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म किया था, फिर कुछ नई चीजें लेते हैं, फिर हम इन शीट को करेंगे। ठीक है, फिर हम इस शीट को करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो शीट अब हाथ के हाथ सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, है ना? कल वाला करा दीजिए, कल वाला क्वेश्चन करा दीजिए सर। कल वाले क्वेश्चन में 22 पेयर थे सर जी। नहीं, 22 पेयर नहीं थे भैया, कुछ नहीं था। अब अलग कंसेप्ट है। आ जाओ आ जाओ। कितने पेयर होंगे चिंता ना करो, यही लगा रहे हैं बस। सर टाइमिंग 4 बजे करवा देते न्यू बैच का। अच्छा सर, आप मेरे ग्रुप से निकाल दिए। कुछ ऐसा काम किया होगा तुमने जो निकाले गए हो तुम, क्योंकि जो रिलेवेंट नहीं लगता वो निकल जाता है। हाँ चलिए, अब चुप रहिए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। शीट कहाँ मिलती है बताओ प्लीज, सीट कहाँ मिलती है भैया? आप सीखें क्या? कुछ सीख लेते हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? कुछ सीख लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं कुछ, है ना? आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए, कुछ अच्छा और बेहतर सीखने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने कल आपको बताया था कि ए और बी दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी, नंबर्स हैं ए और बी। उनका एलसीएम 200 था। मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके लिए बेहतर चीज निकाल कर लाऊंगा। तो मैंने बेहतर चीज निकाली है। सोचो कितनी शानदार हो सकता है। अच्छा 300 था क्या? नहीं, पहले 200 था, इससे पहले 200 था। ठीक है, चलिए। अब 200 था भाई, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 200 है। तो मुझे बताइए कि ए और बी के पॉसिबल पेयर क्या होंगे? पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे, यानी कि कितने जोड़े संभव हैं ए एवं बी के, कितने जोड़े संभव हैं? कल हमने कंसेप्ट भी सीखा था, कल कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। पूरा कंसेप्ट पता है ना आपको? 200 के आपने क्या किए थे? 200 के आपने पूरे के पूरे टुकड़े कर दिए थे। सर ये कितना होता है? 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सही है ना? सही है। हाँ सर, यही किया था आपने। तो मैंने कहा भाई 2 के लिए है, अगर मैंने आपको क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि अगर a की पावर x गुणा b की पावर y हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते सर। अगर हमें टोटल पेयर निकालने होते हैं, टोटल पेयर अगर हमें निकालने होते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि इसकी पावर में 1 प्लस 1 कर दो, यानी कि 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, तो 12 तो यहां से आ जाता है। और क्या कर दो, और इनकी जो पावर्स है आपस में गुणा कर दो, यानी कि इतने कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। 18 आ गया। लेकिन अब क्या करते हैं? कहते हैं ना कि भाई चीजों का एक 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 छोर होता है, वहां चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब ये जो एप्लीकेबल था ना, ये केवल 2 के लिए एप्लीकेबल था। अब मुझे लगा कि यार 2 के लिए एप्लीकेबल होगा, तो मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही आपको एक रैंडमली क्वेश्चन उठाकर दे दिया कि भैया नंबर्स ए और बी हैं, उसका एलसीएम कितना है? 300 है। तो अब मुझे ए और बी के पेयर बताने हैं, ए और बी के पॉसिबल पेयर। अब क्या हो जाता है कि कंडीशन इज टोटली डिफरेंट। ये जो कंडीशंस हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। हो गई ना? अपने आप पता लग रहा है ना कि आपको कंडीशन तो टोटली डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ फॉर्मेट बना रहे हो, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो क्या निकल कर आ रहा है? 2 की पावर 2। सही है ना? 25 100 हाँ, 5 25 100 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यही निकल कर आया। सर अब कैसे करें? आपका ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हो गया, मानता हूं, जबकि मैंने कॉन्सेप्ट तो बताया था ना आपको, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता दिया क्योंकि आपको समझ में नहीं आया था। कई सारे स्टूडेंट ने इसके अलग अलग आंसर्स भी बताए। तो अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट मेथड क्या होगा। अतुल मिश्रा वहां तक पहुंचे तो हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। पहुंचे तो हैं लेकिन फिर भी पहुंच नहीं पाए। चलिए अब बताता हूं क्या होता है। कभी भी आपको पेयर निकालने हो तो पेयर इसमें दो तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमानुसार, और एक होते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। लिख लेना, ये सारे नोट्स है ना। अनऑर्डर्ड पेयर। आपने एक चीज बचपन से देखी होगी, जब भी आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा होगा, कि यहां पर अगर कोई संख्या है ए और बी,
अगर वह 4 5 आ जाए तो आप 5 4 को नहीं लेते हो। बात समझ में आ रही है? उसमें ले लेते हैं हम, किसमें ले लेते हैं, याद आ रहा है? हम नंबर्स में तो ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम में ये काम नहीं करते, यानी कि जो पेयर का रिवर्स है ना, वो अलाउ नहीं करते हम, वो अलाउ नहीं करेंगे हम। यही होता है एचसीएफ एलसीएम में। क्यों? क्योंकि वह अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं अक्रमानुसार। तो सर कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, अब देखो क्या होता है, किसी भी किताब में आप पढ़ोगे, कैट लेवल की हो कोई भी हो, कि भैया ये वाला केवल 2 के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन 3 के लिए क्या करेंगे सर, 4 के लिए क्या करेंगे सर, 5 के लिए क्या करेंगे सर? तो ये दिक्कत हो जाती है ना, तो उस दिक्कत का समाधान करने आया हूं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसमें सभी आ जाते हैं, सभी मतलब सारे के सारे, है ना, सारे के सारे। चलिए, ऑर्डर पेयर मतलब होता है सारे के सारे पेयर आ गए, जितने भी ऑल हैं, ऑल में रिपीटेड भी आ गए, सब कुछ आ गया। ठीक है माय डियर, चलिए, हाँ, रिपीटेशन वाले भी आ गए। अब एक भाई मेरे को 2-3 स्टूडेंट के कमेंट दिख रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या अलग बता दिया अभी तक जो आपके भेजे में नहीं घुसा? मुझे बता दो एक बार, मैं कम से कम मेरे को भी तो समझ में आए कि ऐसा मैंने क्या बता दिया यहाँ पर। अभी केवल प्राइम फैक्टर किए मैंने, केवल और केवल प्राइम फैक्टर किए, और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में बता रहा हूँ। अब बताने से पहले ही आप ये लिख दोगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को ये समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में क्या आएगा। अभी तो शुरुआत है भाई, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अभी चलिए, हाँ, तो पहले पढ़ लो ना, चीजें पढ़ लोगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। आ जाओ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कैसे निकालें, सर ऑर्डर पेयर कैसे निकालते? तो देखो एक शानदार कंसेप्ट होता है ऑर्डर पेयर निकालने का। अच्छा, ये हमने माना था, तो मैंने इसको मान लिया ए, है ना, मैंने मान लिया ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। मान सकते हो नहीं मान सकते हो बताओ भाई? तीन तीन है तो पावर तो मानोगे ना, एक्स वाई जेड। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया चल रहा है सर, कोई बड़ी परेशानी कुछ नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जब आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, जो भी पावर है उसमें 2 का गुणा करके +1 करना है। 2x + 1, 2y + 1, 2z + 1 लिख दीजिए आप। पहले लिख लो, पहले लिख लीजिए कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं तो 2x + 1 इंटू 2y + 1 इंटू 2z + 1। तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर आर देयर? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे नंबर्स के? निकाल के बताओ कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 है तो 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2 3 और 5 75, यानी कि आपके टोटल 75 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अभी सीखो यार, अभी सीखने से पहले रोना मत करो मेरे क्लास सामने, ठीक है? अभी तो शुरुआत हुई है चीजों की, आगे आगे देखना करते हो क्या, देखो तो सही पहले। मजेदार चीज सीख रहे हो आप, अनएक्सपेक्टेड चीजें सीख रहे हो आप सर। ठीक है, 75 आ गए, लेकिन 75 हमारा आंसर होगा क्या? क्या हम ए और बी के जो जोड़े निकालने हैं, जो हमें पेयर निकालने हैं, वो हमारा आंसर होगा? नहीं, हमें वो पेयर हटाने पड़ेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तरीका मैं बताता हूँ। हमेशा हमेशा एक तरीका अपनाना पड़ेगा। बोले क्या है सर वो तरीका? बिल्कुल सही है अतुल, बिल्कुल। 75 में से 1 घटा दीजिए, 75 में से आप 1 घटा दीजिए, कितना निकल कर आया? 74। 74 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना निकल कर आया? 37, और +1 कर दीजिए, 38। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 38 पॉसिबल पेयर आर देयर। सर समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, थोड़ा सा रिपीट कर दो, एक बार कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, समझ में भी नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन देखो हर चीज का प्रूफ बताऊंगा तभी तो मजा आएगा, वरना मजा क्या है? 535 कैसे आया? अगर आप यहाँ x को कंपेयर करके 2 नहीं लिख सकते भाई, x बराबर यहाँ 2 है, y की पावर क्या है? y आपका 1 है, z आपका क्या है? z आपका 2 है, और इनको यहाँ पुट करना है, और जब 5 3 5 आ जाएगा, इनको गुणा करके 75 आया। 75 कैसे आया ये भी समझ में नहीं आया, तो यार बहुत बहुत दिक्कत है सच में। ठीक है, चलिए, अब ये समझ में आ गया, चीजें क्लियर है। अगर इवन आया तो इवन और कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, इवन आ सकता है क्या? कभी बताना मेरे को, क्या कभी इवन आ सकता है क्या? दिमाग लगाओ, क्या कभी इवन आ सकता है क्या? कभी इवन आ नहीं सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता सर? अरे 2n+1 2n+1 हमेशा ऑड ही बनेगा, ये फॉर्मेट ही वही है, इवन नंबर वाला, ऑड नंबर वाला। और ऑड इंटू ऑड करते हैं तो क्या आता है? ऑड इंटू ऑड करते हैं तो क्या आता है? ऑड आता है। हर चीज का लॉजिक है, बिना लॉजिक की बात नहीं होती है यहाँ पर, हर चीज का लॉजिक है। चलो सर नहीं आया समझ में, दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताता हूँ, चलो ये तो बता दो, अगर कोई 2 नंबर हैं ए और बी, उनका एलसीएम, अभी बताया था ना अपन ने, उनका एलसीएम कितना होता है? 200 था, उनका एलसीएम 200 था,
तो मेरे को बताइए ए और बी के पॉसिबल पेयर, इसी तरीके से करेंगे आप सब लोग, अभी कॉपी में इसी तरीके से करेंगे, ए और बी के पॉसिबल पेयर, कोई भी पुराने तरीके से नहीं करेगा रट के, इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी समझाया है। करके देखो, करके देखो आराम से, टेंशन ना लो बस, चीजें तभी तो बेहतर होंगी ना यार। ए और बी के पॉसिबल पेयर मतलब ए और बी के कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका एलसीएम 200 आएगा, ए और बी के कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका एलसीएम 300 आएगा, वो पॉसिबल पेयर होता है। 18 आ रहा है ना, बस। अब आपको कोई रोकेगा नहीं कि सब 3 का आ गया तो क्या करेंगे, अब हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, देखो तो सही कितना शानदार चीज है। 200 के टुकड़े करे मैंने, 200 के टुकड़े करे मैंने, क्या होता है 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, सबको एग्री करते हो सब लोग? हाँ, इतना टिपिकल आता है एलसीएम का। क्या क्या पढ़ना है मेरे को लिस्ट बना के भेज दो, मैं वही पढ़ाऊंगा तुम्हें कि भाई 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, वही क्वेश्चन करते रहना है ना, वही सीख लो, उसी से काम चल जाएगा अपना। तो यार ऐसे मत करो यार, इतनी मेहनत करा रहे हैं उसको तुम ऐसे सोच रहे हो ये फालतू है, और जो वो वाले क्वेश्चन होंगे वो बढ़िया है। ऐसे दिमाग नहीं खुलता यार, दिमाग ऐसे खुलता है, देखो 200 है, 200 200 है, 200 यहाँ पर आपके सामने है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है केवल, अब पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालो, ऑर्डर्ड पेयर हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन निकालना पहले ऑर्डर्ड पेयर पड़ेगा। जल्दी से निकाल के बताओ। अभी मैंने बताया ना कि जो भी पावर आ जाए उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, कितना आ गया 35 आ गया ना, 7 पंजे 35, हमेशा इवन आएगा, हमेशा ऑड आएगा, मतलब हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ऑड में बटे 2 नहीं जाता ना, तो इसमें से एक घटा दीजिए, कितना निकल कर आया 34, 34 निकल कर आया। 34 में वो पेयर हटा दीजिए जो हमारे रिपीटेड है, बटे 2 हटा दिया मैंने, तो कितना आया 17, और 17 में एक जोड़ दीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे जो कि हमारे क्या हैं, अनऑर्डर्ड हैं, अनऑर्डर्ड पेयर जो हमें चाहिए, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है माय डियर, यही हमारा आंसर होता है। बात समझ में आ गई? अब आप कहते होंगे सर आपने क्यों घटाया एक और क्यों जोड़ा एक, दिमाग लगाओगे मेरे साथ में मिलकर, लगाओगे? अच्छा ये बताओ, आपके पेयर जो बन रहे होंगे, इस 35 में कितने पेयर बन रहे होंगे, दिमाग लगा सकते हो, वैसे तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। 35 में 14 ही तो पेयर बन रहे होंगे, 17 ही तो पेयर बन रहे होंगे, 17 दूनी 34, एक तो एक्स्ट्रा होगा। तो मैं जिस एक्स्ट्रा को घटा रहा हूं ना, जिस एक्स्ट्रा को घटा रहा हूं ना, 34 बनाने के बाद में 17 पेयर बन गए और उसी को मैं जोड़ रहा हूं। दिमाग लगा पा रहे हो? लगाओ तो सही भाई, 35 तो पेयर बन नहीं सकते ना मेरे, 35 तो जोड़े बन नहीं सकते ना, 35 तो और नंबर है, तो पेयर तो मेरे 17 ही बनेंगे 34 के हिसाब से। अब जो एक मैंने पहले घटाया था आपको समझाने के लिए, वही तो मैंने लास्ट में जोड़ा है, समझो यार। सर 2 से डिवाइड क्यों किया? पेयर बनाने के लिए भाई, जोड़ा क्या होता है भाई, इसमें रिपीटेड है, इसमें जो 35 है ना वो सारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वो एक पेयर पता है कौन सा होगा, सेम सेम भी तो हो सकता है, जैसे कि मान के चलो कुछ भी ऐसा हो जो सेम सेम आ जाए, है ना, इक्वल इक्वल आ जाए, हो सकता है, तो वो वाला है। ठीक है, तो वो एक है बेचारा। मजा आया, क्लियर हो गया? अब कोई भी क्वेश्चन कर, एक क्यों घटाया सर, एक इसलिए घटाया कि 2 का भाग दे पाओ, वरना 35 में 2 का भाग नहीं जाता ना भाई, एक घटा के अलग रख दिया कि बोले आपको बाद में जोड़ देंगे हम, अभी आप अलग हो जाओ। बोले क्यों अलग हो जाऊं? बोले आपको हानि हो जाएगी, आप भी आधे हो जाओगे, और आप आधे हो नहीं सकते क्योंकि आप तो अकेले हो, तो आपको अकेला करने के लिए आपको 35 में से घटा दिया, 35 में से अकेला कर दिया, 35 में से एक निकाल दिया, तो 34 के आपने कितने जोड़े बना दिए जो कि काम के हैं, केवल 17 जोड़े काम के हैं, 17 ही तो जोड़े काम के होंगे, है ना, क्योंकि हम रिपीट नहीं लेते इसमें, रिपीटिंग पेयर नहीं लेंगे। जैसे कि एक पेयर अगर मान के चलो कुछ भी बन गया, कुछ भी बन गया, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 200 जिसका एलसीएम है, कुछ भी मान लीजिए 200 और 1 मान लीजिए, तो क्या आप 1 और 200 ले पाओगे क्या? नहीं, ये वाला पेयर यहाँ पर अलाउ नहीं होता, ये अलाउ नहीं करते हम लोग, सेम ही आता है, वो सेम ही कहलाता है, तो इसी वजह से वो आधे कर दिए, आधा कर दिया उसका। ठीक है भाई, पेयर ही तो बनाना है भाई, ये मुझे दो में से मुझे एक चुनना है, तो मैंने 35 में से एक घटाया तो 34 आया। अब 34 का भी आधा मतलब 17 मेरे जोड़े तो बन जाएंगे, और एक जो घटाया था वो जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, वो कहेगा भैया मेरे को भी तो ले चलो, मेरे को कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, हाँ। 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड ही तो करोगे पेयर बनाने के लिए भाई। आज आपसे मैं कह देता हूँ आपके पास 51 रुपए हैं और आप दोनों भाइयों में बांटो, तो क्या करोगे आप? आपके पिताजी कैसे बांटेंगे दो भाइयों में, बताना मेरे को, बुद्धि लगा रहे हो आप। पिताजी क्या करेंगे, 1 रुपये अपने जेब में रख लेंगे, बाकी दोनों भाइयों में 50 में से 25-25 बांट देंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आधा क्यों किया भैया, डिवाइड क्यों किया, बताना 2 से। ठीक है, चलिए दिमाग लगाया करो यार, 35 माइनस 1 क्यों किया, 35, यही तो समझा रहा हूँ। सामने देखोगे, कमेंट लिखने में ध्यान मत दो, सामने देखो भाई,
कमेंट लिखने से ज्यादा सामने देखने में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। ब्रजेश क्या हो गया? ब्रजेश हो क्या गया भाई? समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए, हाँ, जिनको नहीं आया पहली क्लास देख लेना, और जिनको आ गया कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोई भी ले सकते हैं, अब हमारे पास खुली छूट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम मैंने ले लिया, मान के चलिए 144। तो ऐसे बताइए दो संख्याओं का एलसीएम अगर मेरा 144 है, तो हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, यानी कि ए और बी की कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो पेयर बन जाएं। देखो कितनी जल्दी निकाल के दिखाते हो। 144 आपने लिया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। 144 आपने ले लिया, मैंने क्या किया, इसका टुकड़े कर दिया और क्या किया, 12 होता है, 12 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये तो आसान है, हम इसको 2 की पावर 4 कर देंगे और 3 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने। अब मुझे टोटल ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, टोटल ऑर्डर्ड पेयर यानी कि जितने बन रहे हैं ना नियम अनुसार, वो निकालो पहले। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या करना होता है, जो भी घात है उसमें 2 का गुना करना होता है और +1 करना होता है, उसका गुणा दूसरी घात में 2 का गुना करना होता है, +1 करना होता है। तो 9 पड़म 45, तो 45 यहां से आया। अब 45 में देखो, 45 में 44 एक तरफ और एक तरफ, 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22 पेयर ये निकल जाएंगे और एक ये रहा, तो कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 44 जोड़े हैं, ये 44 जोड़े, और उनमें से मुझे केवल एक भाग ही लेना है, यानी कि आधा लेना है उसका, तो 22 + 1 23 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब दिमाग में बैठ गया होगा और सभी का आंसर आ भी गया होगा। आना जरूरी है आंसर, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं शायद आप कहीं ना पढ़ पाए, ठीक है। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, पहला झटका आ गया शायद, ठीक है। मैं आपको ये कंफर्म कहता हूं कि शायद आपको ये चीज कोई पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, आपने ना आज तक पढ़ी होगी और इस चीजों को आप सीख रहे हो, बड़ी बात है। चलिए अब आप आगे चलते हैं, ठीक है। अनपेयर +1 क्यों, फिर वही वाली बात कर रहे हो, ये +1 ये वाला है, ये वाला है ना। चलिए, अनऑर्डर्ड क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड में वो होते हैं जो पेयर नहीं लिया जाता, मैं पहले बता चुका हूं, आप कहां चले जाते हो फिर बार बार, ठीक है। चलिए, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं शानदार वाला, एलसीएम ऑफ चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाता हूँ है ना। एलसीएम ऑफ नेचुरल नंबर, एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर, एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर 10, 20 और n, एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर 10, 20 n is 60. How many values of n are possible? ठीक है, तीन संख्याओं का, तीन प्राकृतिक संख्याओं का 10, 20 और n का लैसैप 60 है, तो n के कितने मान संभव होंगे? देखते हैं कौन आंसर देता है। बताओ, बस इतना सा फर्क होता है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन आ जाएगा 10, 20, 15 का एलसीएम कितना होगा, तो आप 60 निकाल देते हो, तो बढ़िया मजा आ जाता है। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ n के कितने मान संभव है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेकिन ये चलाना पड़ेगा, देखते हैं कौन चला पाता है। आंसर किसी का नहीं आया अभी तक, चलो सीखें, सीखने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए रेडी रहा करो, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है माय डियर। अर्चना का आंसर आ गया है, वेल डन अर्चना। और किसका आंसर आया, चलिए जयदीप का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड जयदीप, बहुत बढ़िया जयदीप। राजा का भी आंसर आ गया, प्रिया का भी आंसर आ गया। नाउ अब आंसर आने लग गए हैं,
चलिए सीखते हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। पहले तो मुझे बताइए 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अगर 10 के आप टुकड़े करके लिखते हो तो क्या लिखोगे? मैंने कहा था ना कि प्राइम फैक्टर ऐसे काम नहीं आता, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चनों में बहुत काम आता है। आप लिखोगे सर इसको 2 पंजे 10, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 20 को क्या लिखोगे आप? 20 को आप लिखोगे सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यही लिखोगे ना। और एन, एन का नहीं पता सर, एन क्या लिख सकते हैं, लेकिन हमसे बोला गया है कि इसका एलसीएम कितना है? 60। तो एलसीएम को क्या लिख सकते हैं? 15 चौके 60, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एम आई राइट? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? अब हमारा सारा जो खेल है वो एन पर ही तो टिका हुआ है कि एन की कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं, यही तो खेल है सारा का सारा। चलो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैसे करेंगे सर, ठीक है? अनऑर्डर्ड नहीं बताएंगे? अरे भाई वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ 3 संख्याएं हैं, चीजों को समझो ना, है ना? चीजों को समझो पहले, है ना? ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन 2 संख्याओं का था, ठीक है? हाँ, आराम से। हालांकि आप निकालना चाहें तो एक बार कोशिश कर सकते हैं, है ना? हाँ, एक बार कोशिश कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखते हैं 3 तो, हाँ अभी हम देखते हैं। मेरे दोस्तों, मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ आपसे, थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। अब हमने क्या निकाला है? हमें संख्याओं का पेयर नहीं निकालना, केवल एन का पॉसिबल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? अंतर है दोनों चीजों में, ठीक है? एन की पॉसिबल पेयर निकालना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार क्या क्या लिखूं, एन को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 2 यहां से आ सकता है? बोलो, 2 की पावर 2 यहां से आ सकता है ना? यानी कि इसकी 2 की पावर में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? सर 2 की पावर 0 भी यहां रख सकते हो, 2 की पावर 1 भी यहां रख सकते हो, और 2 की पावर 2 भी यहां रख सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2 की पावर 3 रख सकते हो क्या? 3 रख सकते हो क्या? नो। यानी कि कितने पॉसिबल पेयर्स आर पॉसिबल? 3 पॉसिबल पेयर हैं, तो 3 पॉसिबल पेयर यहां हो गए। चलिए, अब बात रही किसकी? अब ये बताओ कि 3 कहां से आया होगा? ये 3 कहां से आया होगा? 3 तो इसी से आया होगा, यानी कि क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? 3 तो इसी ने दिया होगा ना, एन ने 3 दिया होगा, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? अरे 3 तो इसके पास इसी से दिया गया है 3, बाकी तो इन दोनों के पास तो 3 है ही नहीं ना, इन दोनों के पास तो कोई 3 है ही नहीं बेचारों के पास, ठीक है? तो 3 को तो छोड़ो आप। अब देखते हैं 5 के बारे में। 5 की पावर 1, तो यहां क्या पॉसिबिलिटी लग सकती है? सर 5 की पावर 0 भी ले सकते हो और 5 की पावर 1 तक आप ले सकते हो, यानी कि यहां पॉसिबल 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6। एन के 6 मान संभव है, एन के 6 मान संभव है जो यहां रखे जा सकते हैं। मजा आ रहा है? इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम के बाद ये चैप्टर पढ़ाया, क्योंकि जो चीजें आप आज तक नहीं सीख पाए थे, सर 3 क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज डियर, 3 की पावर 1 होना तो यहाँ कंपलसरी है। अगर 3 की पावर 1 इसके साथ नहीं होगा तो बात ही नहीं बनेगी। भाई 3 की पावर 1 कहां से आएगा मुझे बताओ? 3 की पावर 1 आएगा कहां से? 3 की पावर 1 कहां से आएगा? क्या इसके पास 3 की पावर 1 है क्या? बताओ, इसके पास है? नहीं है ना? इसके पास है 3 की पावर 1? नहीं है ना? तो अब कंफर्म है एन के पास तो होगा ही, तभी तो यहां लिया गया है। भाई उनके पास तो नहीं है, 10 और 20 तो इसमें कोई मुजरिम ही नहीं है बेचारे, 10 और 20 के पास तो 3 है ही नहीं, तो एन के पास 3 तो होगा। लेकिन एन कहां कहां वेरी कर सकता है? एन कहां कहां वेरी कर सकता है? एन 2 की पावर 0 भी हो सकता है, एन 2 की पावर 1 भी हो सकता है, एन 2 की पावर 2 भी हो सकता है। तो 2 के कितने पॉसिबल पेयर हो गए? 3। और 5 कितना हो सकता है? 5 की पावर 0 हो सकता है, 5 की पावर 1 हो सकता है, तो 5 के कितने पॉसिबल पेयर हो गए? 2। तो 3 दूनी 6 पॉसिबल पेयर बन जाएंगे, यानी कि 6 वैल्यू संभव है। अरे ब्रजेश को तबीयत खराब हो गई यार, अब क्या हो गया ब्रजेश, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? फिर ये समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे बन के रहो ना भाई। हाँ, कोई चीज दिक्कत करती है तो एक बार रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है भाई। पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन आ भी सकता है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 3 की पावर 0 और 1 लिखोगे यहाँ पर? 3 की पावर 0 और 1 लिख सकते हो क्या यहाँ पर? नहीं लिख सकते, क्यों? अरे भाई अगर लिख दोगे तो 3 का तो केस ही नहीं बनता ना यार, 3 का तो 1 होना ही चाहिए इसके पास। 3 का तो कोई केस ही नहीं, 3 तो कंफर्म है इसके पास, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। हम यहां से ले सकते थे 2 की पावर 2, लिया भी हो क्या पता, लेकिन एन 2 की पावर 2 तक वेरी कर सकता है, 5 की पावर 1 तक वेरी कर सकता है, क्योंकि यहां से लिया जा सकता है 5। ठीक है माय डियर, तो क्लियर हो गया ना? तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? 6 पॉसिबल वैल्यू। एक क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन और दूं, करोगे मेरे लिए? मजा आएगा डियर। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मन लगाकर पढ़ लो बस। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, क्लास की कोई लिमिट नहीं है, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा बहुत सारा और बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा एलसीएम ऑफ 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 और एन
24 की पावर 24 है, तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n के कितने मान हैं? शायद झटका आ गया है, एक ले लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। जिसने भी आंसर निकाला मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि वही आ रहा है क्या जो मैंने दिमाग में निकाला है। 1825 किसका आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। हो सकता है मैं भी चेक करूंगा। 1825 प्रशांत का आ रहा है ना, वेरी गुड प्रशांत। दर्शन बिल्कुल सही है, फिर तो ठीक है, मतलब मैंने भी सही किया है ना। चलिए वेल डन, गजब। कैसे करना है सर, क्या है, क्या किया है इसमें? कुछ नहीं किया मैंने ऐसा जो आपको लगता हो कि मैंने क्या किया है। अब देखते हैं, आ जाइए। बिल्कुल सही है समाधान, सही समाधान है आपका, और सबका आ रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात आपके लिए है क्योंकि आप सीख रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसके मैंने पेयर कर दिए। 3 चौके 12, यानी कि सर क्या लिखूंगा, 4 × 3 लिख दूंगा क्या? नहीं। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया क्या? नहीं हुआ गुरुजी, इसको 2 लिखो आप, ऐसे मत करो। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 48 होगा गुणा 3 की पावर 24 होगा। ये तो ये संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या है, 16। 16 को तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4, तो 18 चौके 72 हो गया, और n मुझे निकालना है। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 8 24, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 या 24 हो गया, उसकी पावर 24 है। यानी कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 की पावर 72 इंटू 3 की पावर 24। अब आ जाओ, सीखते हैं। देखो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, ना पैसे लगते हैं सीखने के लिए, बस चीजों को देखो समझना है, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। मैं तो कंसेप्ट बता सकता हूँ, अब सीखें क्या? आ जाओ। अब n क्या हो सकता है ये बताओ। अब बताओ मेरे को, क्या कोई फालतू चीज होगी n में? 5 होगा, 7 होगा, कुछ होगा फालतू? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 की टर्म में ही तो आ रहा है, 2 और 3 की टर्म में आ रहा है। ठीक है, अब 2 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ 72 है सर, यहाँ 72 है, जबकि 72 यहाँ भी है, मतलब दूसरी वाली संख्या में तो 72 है ही। यानी कि 0 से लेके 72 तक, यानी कि आपके 0 से लेके 72 तक आप रख सकते हो, यानी कि 73 वैल्यूज। कितने पॉसिबल वैल्यूज? 73 वैल्यूज आप रख सकते हो। 0 भी तो है ना, 0 से लेके 72 तक आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से लिया गया है। दिक्कत क्या है, यहां से ले लिया, ले लिया। अब n यहां क्या हो सकता है, 2 की पावर 0 से लेके 72 तक हो सकती है। 2 की पावर की बात कर रहा हूं, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 72 तक, यानी कि 73 पेयर यहां बन जाएंगे। 3 क्या ले सकता हूं, 3 की पावर 24। अब 3 में भी इसका रोल नहीं है कुछ, 3 यहां से लिया गया होगा, यानी कि 3 क्या हो सकता है, 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 24 तक, यानी कि यहां से 25 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनका गुणा कर दीजिए, 1825 आंसर आ जाएगा। मजा आ गया? अब सोचो ना यार, क्या सीख रहे हो आप, ये सोचो तो सही। एलसीएम कभी पढ़ा है इतना? नहीं पढ़ा होगा, बस पढ़ते रहो। मैं सब कुछ कवर करूंगा, इतने से लेकर उतना लेवल कवर करूंगा, लेकिन सब कुछ करूंगा, लेकिन पढ़ो बस, पढ़ना जरूरी है। ठीक है माय डियर, अब कठिन नहीं होते, अच्छे होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना? चलिए, तो सर फैक्टर -1 करके, पता नहीं क्या कह रहे हो, 2 की पावर -1, कोई बात नहीं, आ जाइए। 3 की पावर 24 क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम में आ रहा है। अब यहाँ भी है वो तो पहली वाली संख्या में, तो यहाँ से आ सकता है, यानी कि n में हम 0 से लेकर 24 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो 0 से लेकर 24 तक के मान कितने हो जाएंगे, 25। सर 0 भी तो होगा, हाँ तो तभी तो 25 लिया है ना। 0 से 24 तक 25 वैल्यू होती है। सर कैसे निकाला, 25 - 0 + 1, याद करो, मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए, चलिए आगे चलें। आगे चलें, अब चलते हैं आगे। अगर मान के चलिए किसी भी डेसिमल का, किसी भी डेसिमल का आपको एलसीएम निकालना हो, यानी कि डेसिमल का एलसीएम, यानी कि किसी भी दशमलव का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो 2 या 3 दोनों की पावर नेगेटिव हो सकती है। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव डियर, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयुष क्या हो गया भाई, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, फिर तुम्हारे समझ में कैसे आएगा बताओ? क्या हो गया, कोई समस्या है क्या? 72 कैसे आया, एक बार दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि 72 तो अपना एलसीएम में आ रहा है ना, तो यहाँ से ले लिया होगा, तो यहाँ 0 से लेके 72 की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, अब सब लोग सामने देखो, पढ़ाई करो चलो, है ना? आ जाओ सब लोग पढ़ाई करो चलो।
जो न्यू स्टूडेंट बीच में घुस रहे हैं प्लीज स्टार्टिंग से देखो, है ना, एक ही क्लास हुई है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अगर दशमलव का एलसीएम निकालना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन का एलसीएम, यानी कि किसी भी भिन्न का हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए। सर कैसे निकालते हैं? किसी भी भिन्न का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वह किस पर डिपेंड करता है? उस भिन्न के अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, और हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मान के चलो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो हमें अंश का तो एलसीएम निकालना है और हर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी फ्रैक्शन का, अगर आपको मान के चलिए एचसीएफ निकालना है तो आपको जो अंश है, अंश का आपको एचसीएफ निकालना होगा और हर का आपको एलसीएम निकालना होगा। यह कंसेप्ट आपका डेसिमल वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। तो सर पहले हमें फ्रैक्शंस का ही निकलवा दीजिए। जी हाँ, तो इसके अंदर ही वो फ्रैक्शंस वाला आता है, क्योंकि जो डेसिमल बनता है वो किससे बनेगा? फ्रैक्शन से ही तो बनेगा। बिना फ्रैक्शन के डेसिमल पॉसिबल है क्या? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि भिन्न का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, 2/5, 3/8, 9/2। मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका एलसीएम निकाल के बता दीजिए, बताइए। तो क्या करना है, ऊपर जो न्यूमरेटर है तो इनको एक साथ लिख लो आप। ऊपर जो न्यूमरेटर है जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इनको एक साथ लिखेंगे तो इनका एलसीएम लेना है अपॉन नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ लेना है, जैसे कि 5 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2, 3 और 9 का अगर एलसीएम निकाल रहा हूं तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 9 से भी चला जाए, 2 से भी चला जाए और 3 से भी चला जाए, तो वह 18 ही हो सकती है। सर आप चेक भी कर सकते हो, 18 से कम अगर लोगे तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 2, 3, 9 से चली जाए, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये बताइए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हालांकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है डेफिनेशन के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर मैं एचसीएफ के बारे में देखूं तो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। कोई कॉमन दिख रहा है? कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक है, एक है, तो एक आपका एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 18। इसी बिहाफ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं थोड़ा सा। 5/2, 1/2 और 7/40। मुझे इसका आप निकाल के बताइए एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ कैसे, फिर से बता दो। एचसीएफ ये है कि इन तीनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन है? कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, नहीं है ना। कॉमन फैक्टर कहाँ है बताओ? 5, 8, 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। एक ही तो कॉमन आएगा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक ही लिया है बस। अब जैसे कि इसमें देखो, आप क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो आपका जो अंश है, आपका अंश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अंश को एक तरफ लिख लो, 5, 1 और 7, और हर क्या है? हर, हर की संख्याएं कितनी है? 2, 2 और 40। मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब बताओ, 5, 1 और 7 ऐसी संख्या यहां रखो जो सबसे छोटी हो, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 1 से भी हो जाए और 7 से भी हो जाए, तो वह संख्या केवल 35 हो सकती है, सबसे छोटी। हालांकि 70 भी हो सकती है, लेकिन 70 लोगे क्या? 70 लोगे क्या? नहीं लेंगे गुरुजी। बोले क्यों नहीं लोगे गुरुजी? क्योंकि 70 सबसे छोटा नहीं है ना सर। आप एक तरफ तो बोल रहे हो एलसीएम लेने का, एलसीएम का मतलब ही लीस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल ले लो जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वो 35 ही होगा, यानी कि 70 नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अब आते हैं नीचे वाली बात पे। नीचे कैसे निकालेंगे? अब इन तीनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है, मैं एक चीज को बहुत बहुत तमीज से बोलता हूं, लैंग्वेज, इन तीनों में एक कौन सा फैक्टर है? फैक्टर संख्या के अंदर होता है या कितना भी हो सकता है? फैक्टर संख्या के अंदर ही होता है। यानी कि आत्मा देखनी है आपको। क्या देखनी है? इन तीनों के अंदर ऐसी कौन सी आत्मा है, तीनों में आ रही है, तीनों में कॉमन आ रही है और हाईएस्ट कॉमन आ रही है। बोले सर 2 यहां भी है और 2 यहां भी और 2 यहां के, इसके अंदर भी है भाई। 2 दूनी 20 हो जाएगा, 40 होगा, यानी कि आपका 2 ही कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसा 2 है ये जो अधिकतम इन तीनों में कॉमन आएगा, इससे ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। क्या 4 तीनों में कॉमन आ सकता है? क्या 4 आ सकता है? नहीं। ये आत्मा कहां है? इसमें तो है ही नहीं बेचारी, तो ये 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहोगे 1,
एक तीनों में है, एक तीनों में है या नहीं है बोलो, एक तीनों में है। बोले सर तीनों में है तो सही, लेकिन ये क्या हाईएस्ट है क्या? हाईएस्ट नहीं है सर ये, हाईएस्ट तो दो है, तो फिर एक क्यों लोगे? नाम तो एचसीएफ निकालना है ना, नीचे वालों का तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट नहीं है, इसी वजह से हमने एक नहीं लिया, इसी वजह से हमने दो लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 13/18, 5/23, 26/52, मुझे निकाल के बताइए एलसीएम क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी दे रहे हैं, बहुत सारे सही भी दे रहे हैं, लेकिन सही गलत की फैसला तो मैं करूंगा। आप आराम से सोचो, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे न्यूमरेटर का क्या करना है, न्यूमरेटर को तो एलसीएम निकालना होगा, यानी कि 13, 5 और 26, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होगा, 18, 23 और 52। आराम से सोचेंगे और समझेंगे तब जाके आंसर देंगे, ऐसे नहीं है कि हमने मन मर्जी से दे दिया, ऐसे नहीं करेंगे कभी भी हम लोग। ठीक है सर, हाँ 13, 5 और 26 एक ऐसी संख्या ले लो, 13, 5 और 26 एक ऐसी संख्या ले लो, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, 13 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी हो जाए, 26 से भी हो जाए। बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि 65 होगा सर, मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों? अरे 13 से तो डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दोगे तो भी हो जाएगा, क्या 26 से होगा? क्या नहीं होगा ना। 26 कह रहा है कि मुझे दो और चाहिए, बस मेरे को दो दे दो, मैं डिवाइड हो जाऊंगा। बोले ठीक है भैया तेरे को दो और दे देते हैं। अब हो गया, जिसमें 13 भी है और 2 भी है, तो अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 130 आपका एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसमें से कोई कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, एक आ रहा है जो कि अधिकतम कॉमन फैक्टर है, यानी कि 130 आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। सर वो क्या होते हैं? दशमलव पे जो एलसीएम एचसीएफ निकलता है वो। चलिए ठीक है, दशमलव पे एचसीएफ एलसीएम निकलता है वो, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई, दो क्यों आया? अगर दो नहीं आएगा तो फिर 26 कैसे डिवाइड होगा, बताना मेरे को, बताओ रितु। रितु सोचो तो एक बार, कि अगर मैं यहाँ दो ना लगाऊं तो 26 डिवाइड करूंगा, अब दो तो इवन नंबर है ना मेरा, तो लगाना पड़ेगा। अब कोई कह रहा है सर दो एचसीएफ में भी है, नहीं 23 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में तो कोई मल्टीपल ही नहीं होता। ठीक है, हाँ। अब डेसिमल के बारे में बात करते हैं। डेसिमल मैंने क्वेश्चन दे दिया, 2.5, 0.5, 0.175, एलसीएम निकाल के बताओ। पिछले वाला क्वेश्चन क्या हो गया भाई, किसकी तबीयत खराब है, क्या कह रहे हो? 26 और 52 कैंसिल, कहाँ थे तुम भाई, कहाँ थे तुम? क्या कर रहा हूं मैं भाई, कोई गुना थोड़ी करवा रहा हूँ इनके बीच में मैं, कि भाई इनके बीच में गुना कर दो, 26 से 52 कैंसिल कर दो, एचसीएफ एलसीएम निकलवा रहा हूँ भैया, ये अलग अलग है सब, ये कॉमा लगा हुआ है इनके बीच में, कोई गुणा का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। कुल मिलाकर जो बताया गया है उतना ही, मतलब जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाइए ना यार, खामों का काटने पीटने का बताया क्या मैंने? अगर ऐसे होता तो फिर मैं यही काट देता सब कुछ, 3 से काट देता, 2 से काट देता, 2 को है भाई, ऐसा मत करो, एडवांस मत चलो, है ना। फिर वरना फिर यूं कहोगे यार मैंने तो खूब जोर का समझा था, लेकिन मास्टर ही गलत बता के चला गया। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है सर, कैसे करेंगे? टिप लिखिए, टिप। कभी भी डेसिमल का प्रश्न सॉल्व करते वक्त कभी भी डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यह दिमाग में लाओ कि गाड़ी चार पहियों की हो, गाड़ी अगर चार पहियों की हो तो चारों पहिए
बराबर होने चाहिए या ऊंचे नीचे भी चलेंगे? बताओ, ये दिमाग में लाओ। बोले भैया अगर गाड़ी 4 पहियों की है, कुछ भी मानो, तो भाई गाड़ी तभी चलेगी जब 2 पहियों की हो, 4 पहियों की हो, चाहे 1 पहिए की हो, पहिया बराबर होना चाहिए, यानी कि सब में इक्वली होना चाहिए, यानी कि चारों पहिए बराबर होने चाहिए। बिल्कुल सही है। ऊंचे नीचे चलेंगे? नहीं चलेंगे गुरुजी, ऊंचे नीचे नहीं चलेंगे। बोले सर हम क्या मतलब है इस चीज का? बोले देखो 2.5, 2.5 का पहले डेसिमल हटाओ। डेसिमल कितना छोड़कर है? डेसिमल कितना छोड़कर है? एक छोड़कर, तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। 0.5 है, 5 में से हटाओ, नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। 0.175 3 छोड़कर है, तो नीचे 3 जीरो आएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब वही वाली बात आ गई, पहिया कहाँ होता है? गाड़ी के ऊपर होता है नीचे होता है? पहिए गाड़ी के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? बोले पहिए तो गुरुजी नीचे ही होते हैं, ऊपर कोई ऊपर कैसे होंगे? ठीक, अब नीचे होते हैं, तो मुझे ये बताओ 3 पहिए यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, तो 100 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, 100 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। बैलेंस बनाओ पहले। पहले क्या बनाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर आपका जो है वो सेम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, कैसे भी करो मुझे नहीं पता। अब कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन वही बन गया। अब ऊपर वाली संख्या का तो आपको एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एक ऐसी संख्या डिब्बे में डाल दो, एक ऐसी संख्या डिब्बे में डाल दो जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। बोले सर 2500 तो हो गया, 2500 तो लेना पड़ेगा, 500 भी हो गया। क्या 175 2500 से डिविजिबल है क्या? 175 2500 से डिविजिबल है क्या? मैंने 2500 तो डाल दिया, देखो यहाँ पर। अब बात है 175 से डिवाइड जा रहा है क्या? मैं जानता हूँ 25 सत्ते 175 होता है। नहीं सर, यहाँ 7 होना जरूरी है, क्योंकि 7 का ही तो लफड़ा आ रहा है, बाकी तो सारा काम ठीक है सर। अगर ये 7 आ गया तो काम चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है बात। यानी कि ऊपर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 17,500, 25 सत्ते 175, और नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा? तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1000 ही है, कभी गलती नहीं होगी लाइफ में। 17.5 आपका सही उत्तर होगा, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। यदि इक्वल नहीं करते तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई तुम्हारा कुछ कह जाए तो मेरी गारंटी, और कुछ नहीं होगा। शुभम टेंशन क्यों लेते हो तुम? कुछ नहीं कहेगा कोई, आराम से करके आओ, इक्वल मत करो, क्या दिक्कत जा रही है? और कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई थोड़ी कि चालान घर पे आ जाएगा, ऐसे चालान वाला नहीं करता कोई, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट ही हो रहा है ये, दिमाग लगाना पड़ेगा बस थोड़ा थोड़ा। 4.5, 0.09, 0.15, एलसीएम निकालो। क्या हो गया प्रीवियस क्वेश्चन में? बताओ यार, कहाँ समस्या आ रही है? भाई आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। अब 2500 तो मैंने ले लिया, जिससे 500 से तो कट जाएगा वो, ठीक है। 175 से नहीं जा रहा था डिवाइड, तो मैंने देखा यहाँ 7 की कमी है, यहाँ 7 का मल्टीपल आ रहा है, अगर मैं इसमें 7 का मल्टीपल और कर दूं ना तो कट जाएगा, तो मैंने 7 का गुणा कर दिया बस, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? पहिए बराबर बनाओ पहले, इसको लिखेंगे 45/10, इसको लेंगे 9/1000, इसको लिखेंगे 15/100। क्या पहिए बराबर है? क्या नहीं है? यहाँ तो आपको 2 पहिए लगाने पड़ेंगे, तो ऊपर भी 2 पहिए सेट कर दो। यहाँ पर आपको 1 लगाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले का क्या करना है? ऊपर वाले का आपको लेना है एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब बताओ 4500, 9 और 150, ऐसी संख्या ले लो। मेरे को लग रहा है 4500 ही है। क्यों? अरे भाई इससे छोटा तो ले ही नहीं सकते आप, 4500 ले लो, 9 से भी जा रहा है और 150 से भी जा रहा है, और नीचे आ गया 1000। आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर 4500/1000 बिल्कुल सही है, यही आंसर। तो करके तो देखो यार, डरते किससे हो तुम लोग? 9/2 विदाउट 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? तो हाँ जाओ, अब चलते हैं। हाँ, बिना इक्वल नहीं बताऊंगा, बिना इक्वल ऐसे ही चलने दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन करके बताइए भाई क्या होगा, आराम से करके बताना। देखो अलजेब्रिक वाले मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो ना आए आपको। देखते हैं भैया, देखो
एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो देखो 4 और 2 में ऐसा क्या लोगे जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाएं। 4 और 2 में आपको 4 लेना पड़ेगा। x में x की पावर 1 लोगे या x का स्क्वायर लोगे? सर x का स्क्वायर, अधिकतम घात लेनी है बस। y का स्क्वायर लोगे, y का क्यूब लोगे? सर y का क्यूब लूंगा। आंसर आ जाएगा कौन सा? आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 9 और 12 का निकालो, पहले संख्या का निकालो। 9 और 12 का निकालो पहले। तो सर 9 और 12 का एलसीएम वो होगा जो ऐसी संख्या हो, जो 9 से भी चली जाए और 12 से भी चली जाए। 36 हो सकता है बस, और कुछ नहीं होगा। तो 36 तो सर ये आ गया। एक झटका और ले लेते हैं, तीसरा झटका है। ठीक है, 36 आ गया। अब मुझे बताओ 36 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर ये आ जाएगा, वो बात ठीक है मेरे आपकी। लेकिन ए का क्यूब लोगे या ए का स्क्वायर लोगे? आपको मैक्सिमम हाईएस्ट पावर लेनी है ए का क्यूब। आप बी लोगे, लेना पड़ेगा। आप सी लोगे, क्या लेना पड़ेगा भाई? सब कुछ लेना है। एलसीएम क्या कहता है कि पहले तो मेरी पूर्ति कर दो और फिर किसी को भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये सोनू सुद है। क्या है? सोनू सुद है ये, किसी को भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ठीक है माय डियर, चलिए आगे देखिए क्या है भैया। 5, 15 और 10। 5, 15 और 10 क्या होगा? 30 होगा। 30 एक ही ऑप्शन में लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 एक ही ऑप्शन में। एक्स स्क्वायर ले लूंगा, वाई तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, डबल घात, और जेड आ गया। नेक्स्ट 16m, 12m स्क्वायर एन और 8n स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो आप लोग भैया क्या है, 16, 12 और 8 का एलसीएम ले लो पहले। तो ऐसी संख्या ले लो 48, तो 48 वाला ही आंसर हो जाएगा पहली बात तो। लेकिन m की पावर कितनी है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेना है। n की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो n का स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट x इंटू एक्स माइनस टू एंड x माइनस टू की पावर 5। सर क्या करेंगे? सब कुछ लेना है, सब कुछ लेना है। इसको बड़ी आदत खराब है इसकी। इसमें से तो क्या लेगा? x ले लेगा। इसमें x माइनस टू है और इसमें x माइनस टू की घात 5 है, तो इसको x माइनस टू की घात 5 लेने में शौक है। क्यों? अरे भाई इससे तो डिवाइड हो ही गया, ये भी डिवाइड हो गया। यानी कि ऐसी संख्या ले ली आपने जो, ये तो x अलग से लेना पड़ा क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। बस आंसर आ गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी पावर लेनी है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे भाई? इसमें भी सब कुछ लेना है। लेकिन देखो y का स्क्वायर है, y की पावर 5 है, तो y की पावर 5 तो इन दोनों में से आ गया। y की प्लस 3 का कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ ले लो बस। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, अब कभी कभार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चन का क्या करना है मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक तो ये है, और x प्लस 4 है। कभी कभी क्या होता है कि हमें टुकड़े करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं। ये देखना पड़ता है कि ये क्या है। बहुत सारे लोग अभी करेंगे, अरे सर कैसे किया? समझा करो। रोना पहले स्टार्ट नहीं करना है हमें, पहले समझना है यार ये क्या है। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही तो है। जरा गौर फरमाओ यार, ये बी स्क्वायर है यानी कि बी कितना है? 4। तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही तो है। ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो काम थोड़ी ना चलेगा। तो इन दोनों में से क्या लोगे? हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर लोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि 2 पावर लेनी है आपको। ठीक है माय डियर, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ये क्या है? जेड स्क्वायर माइनस 4, जेड प्लस 2। जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ भी कुछ फैक्टर हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ए स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि ये संख्या तो ये है, और इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम में क्या होना चाहिए? इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, यानी कि आपको क्या लेना है? जेड माइनस 2 और जेड प्लस 2 दोनों लेना पड़ेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा बी। क्लियर हो गया माय डियर? समझ में आ रहा है ना? तो जो भी मिलता है सब कुछ ले लो, इसके लिए कुछ नहीं छूटना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और क्या है? एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बताओ, एक्स माइनस वन देखता हूं तो उसकी मैक्सिमम पावर मुझे लेनी पड़ेगी एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो एक्स और एक्स स्क्वायर लेता हूं तो क्या लेना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। बस, अब हो रहे हैं ना क्वेश्चन, कठिन तो नहीं है, कर सकते हो। अलजेब्रिक वाले ऐसे आते हैं और पेपर में आते भी हैं, हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन स्टूडेंट सोचता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। क्या मैंने ये पढ़ाया? अभी तक मैंने इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको आगे? नहीं कराया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। y माइनस टू वाई प्लस टू, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी कि अब y प्लस टू का तो मैक्सिमम पावर ले लो और y माइनस टू भी ले लो।
यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सब कुछ लेना है आपको, ऐसा नहीं लेना चाहिए कि भाई इसका डिवाइड करूंगा तो बोलेंगे y माइनस टू कहाँ है, तो इसलिए y माइनस टू भी लिया है मैंने, और इसकी जो एक पावर है मैंने दो पावर ले ली जिससे कि ये भी डिवाइड हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, हो गया ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं, ये कुछ दिख रहा है क्या, आप में से अब कोई पहचान पा रहा है, जो पहले नहीं पहचान पाता था वो पहचानो, पहचानोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है सर। मैंने कहा ठीक है, यही बात है। अब यहां से क्या लोगे, एक्स प्लस वन की पावर लोगे मैक्सिमम वाली, और एक्स माइनस वन तो लेना ही लेना है, तभी हमारा ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू और एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, और हमारे पास जो है हाँ एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, और ये है हमारे पास एन स्क्वायर माइनस फोर। देखो अब आराम से करते हैं, देखो अब आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। हालांकि आपने अभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो क्या दिक्कत है, दो तरीके होते हैं करने के। आपको ये बताना है मुझे कि सर इस दो के ऐसे टुकड़े कर दो, दो के ऐसे टुकड़े कर दो कि तीन आ जाए जोड़ने पर, तो आप कहोगे सर दो एकम दो। बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं आएगा, मुझे भी पता है दिक्कत आएगी, लेकिन समझने की कोशिश कर सकते हो, समझने के पैसे नहीं लगते। ठीक है माय डियर, चलिए आराम से देखिए, दो और एक कैसे आया, मैं दोबारा बोलता हूं, जो भी यहाँ लिखा होता है उसको इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। एक है ना, तो ये दो ही आया यहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको। अब दो के ऐसे टुकड़े कर दो कि तीन आ जाए जोड़ने पर, तो दो एकम दो। मैं कंडीशन भी बताऊंगा, क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब, कि भैया प्लस अगर आ गया, प्लस अगर आ जाता है तो जो दोनों रूट होते हैं वो कौन से साइन के होते हैं, सेम साइन के होते हैं। अगर यहाँ प्लस आ गया तो दोनों रूट होते हैं सेम साइन के, कौन से साइन के होते हैं, सेम साइन के। अगर माइनस आएगा तो डिफरेंट साइन के, अपने आप है ये बात, अपने आप है। अब मैं थोड़ा बहुत बताना होगा तो मैं कल बता दूंगा आपको, चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन ये चीज समझो पहले, तो प्लस अगर आ गया तो दोनों साइन सेम साइन, दोनों सेम साइन के होंगे। क्या अभी हमें साइन पता है, क्या क्या अभी हमें साइन पता है, नहीं पता, तो क्या करेंगे, फोन लगाएंगे, बोले हेलो, बोले हाँ, अरे ये एन का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो ये एन है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो बोलेगा माइनस है। तो जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना माइनस है, यहाँ प्लस आएगा बस, यानी कि उसके वाले का उल्टा है। क्योंकि आपको पता है, आपको अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो चीजें खराब होती हैं, आपको अलग डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पूछ लिया आपने भाई माइनस है ना तो आपको प्लस देना है यहाँ पर। ठीक है माय डियर, तो यहाँ क्या हो गया, एन की दो वैल्यू आ गई, एन बराबर प्लस का दो और एन बराबर प्लस का एक। ठीक है, ठीक है ना, कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, एन बराबर प्लस का दो और एन बराबर प्लस का एक। तो फैक्टर क्या आ जाएगा, एन माइनस दो इंटू एन माइनस एक, ये फैक्टर बन जाएंगे, बराबर वैल्यू तो फैक्टर तो ये बनेंगे। और इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देख लो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है। तो सर देखो ऐसी बात है, आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, एन माइनस दो हमारे पास है क्या, बोले है, चलो काम चल गया। एन प्लस दो लेना पड़ेगा सर, एन माइनस वन भी लेना पड़ेगा सर। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, टी, टी स्क्वायर माइनस वन, सब क्या हो गया, गलत है क्या, क्या हो गया, सब आंसर यही आएगा ना, क्या हुआ, इसका कैसे करोगे, टी आ गया, ये क्या हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया ना, ये टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके टुकड़े करोगे तो कैसे आएगा, देखो अब मैं बताता हूँ। अब देखो, अब सीख जाओगे आप, देखो कितना शानदार तरीका बता रहा हूँ, आ जाओ। अब मैं वही वाली बात करता हूँ फिर से, तेरह का गलत है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, तुम बैठे रहते हो बस, चेक करते आ जाओ, है ना। चलो, तो क्या हम ये कहते हैं, माइनस आ गया यहाँ पर, अगर माइनस आ गया तो क्या होगा, माइनस अगर आ गया तो साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, माइनस अगर आ गया तो साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, बोले सर डिफरेंट होंगे क्योंकि प्लस आने पर सेम होते हैं। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो मैं अब दूसरी चीज क्या बोलता हूँ कि छह के, जी चेक कर लो, इसका कोफिशिएंट एक है ना, हाँ तो छह के करना है, छह के ऐसे टुकड़े करो कि पांच आ जाए, घटाने पर, जोड़ने पर नहीं। बहुत सारों को पता ही नहीं होता। अब ये बताओ, मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाई थी,
प्लस माइनस को जोड़ने पर क्या हो रहा है, चीजें घट रही हैं। ये अगर अलग अलग साइन होता है तो डिफरेंस निकल कर आता है, अगर सेम साइन होगा ना तो एडिशन होता है, अगर सेम साइन है तो भी एडिशन हो रहा है। समझे मेरी बात? तो अलग अलग साइन आ गया तो डिफरेंस निकलता है हमेशा, आप करके देख लो चाहे। ठीक है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर यहां माइनस आ गया तो पहले साइन कैसे होंगे सर, साइन डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट साइन होंगे तो घटाने पर आना चाहिए 5, तो 3 और 2 को घटाने पर आएगा क्या 5? नहीं, 6 और 1 को घटाने पर आएगा 5। अभी मेरे को चिन्ह नहीं पता है, अभी मुझे ये पता है क्या, अभी मेरे को ये पता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। बताओ, क्या मुझे अभी पता है क्या कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? नहीं पता। मैं किसको फोन करूंगा? हेलो, बोले हाँ। बोले टी का क्या है चिन्ह? बोले टी का प्लस का 5 है। बोले यहाँ माइनस लगा, तो यहाँ माइनस का बड़ा होगा, यहाँ प्लस का छोटा होगा। मतलब आपको उल्टी डायरेक्शन में जाना है। इस वाले का क्या है, प्लस का 5 है, तो आपको यहाँ -5 चूज करना है। समझ में आ रही है? अब -5 कैसे बनेगा, जब आप बड़े वाले को माइनस दोगे और छोटे वाले को प्लस दोगे, साइन ही तो देना है आपको। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या बन रहा है, टी की वैल्यू क्या क्या आ गई, टी बराबर -6 आ गया और टी बराबर प्लस का 1 आ गया। तो फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर निकाल के बताओ। फैक्टर बनेगा सर टी प्लस 6 और टी -1। ये तो वैल्यूज हैं, फैक्टर बनेगा, इसको इधर लेकर आ जाओ। अब देख लो क्या आंसर आएगा। तो टी चाहिए, चाहिए, टी प्लस 1 चाहिए, चाहिए, टी माइनस 1 चाहिए, बोले चाहिए साहब, टी प्लस 6 चाहिए, बोले चाहिए साहब। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। यहां अगर ये कर दूं तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या देखो कुछ, क्या कहूं, छोड़ो ना, आप सब पे ध्यान दूंगा क्या। एक भाई कुछ ही कह रहा है, बोले इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो। चलो आओ, देखो खुद को आना चाहिए। देखो डब्ल्यू स्क्वायर -9 तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक 9 है। और इसका आप लोग करोगे मेरे साथ में मिलकर, आ जाओ सब लोग करते हैं, मजा आएगा। देखो अभी बताओ, 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। 9 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो फैक्टर के साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, फैक्टर के साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सर सेम होंगे। अच्छा, बोले हाँ, तो फिर क्या होंगे, बोले अभी फोन करके पता करता हूँ। बोले हेलो, हाँ वो डब्ल्यू का साइन क्या है, बोले माइनस लगा रखा है आगे। बोले अच्छा, यानी कि प्लस होंगे सर, यानी कि वहां माइनस लग रहा है तो यहाँ प्लस हो गया। अब सेम साइन है, यानी कि क्या होगा, फैक्टर जुड़कर आएंगे। तो 9 के ऐसे टुकड़े करो कि 6 आ जाए, 3 और 3 जोड़ने पर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W -3 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो क्या आ रहा है, W -3 का होल स्क्वायर, W + 3 और 9, आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, ये बड़ी बात है। नेक्स्ट करके बताइए। ये क्या है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2x - 1। इसके टुकड़े करते हैं, आ जाओ आ जाओ, फिर से फोन लगाते हैं, आ जाओ सब लोग आ जाओ। अब क्या करना है, क्या करना है बताओ। अब एक देखो क्या करना है, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 के ऐसे टुकड़े करिए। अब साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। बोले गुरुजी डिफरेंट होंगे। मैंने कहा अच्छा, बोले और क्या, बोले ठीक है भैया। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि 1 आ जाए घटाने पर, तो सर 4 और 3। अब मुझे नहीं पता 4 कहाँ रखना है 3 कहाँ रखना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, फोन करूंगा। बोले हाँ भाई क्या साइन है एक्स के आगे, बोले प्लस लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ माइनस बड़ा होगा, माइनस बड़ा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो रहा है, हो गया काम? नहीं, यहाँ पहले डिवाइड भी करना है 6 से, क्योंकि ये जो होता है ना, अभी तो आपको क्या दिख रहा था, 1 दिख रहा था, तो 1 का डिवाइड आपको दिखा नहीं। सब में कर रहे थे हम तो डिवाइड, लेकिन आपको दिखाया नहीं। यहाँ जो है उसका डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है। इसका फैक्टर में तो काम ले लिया और लास्ट में हिसाब भी तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो भैया कितना निकल कर आ रहा है, x बराबर 1/2 और x बराबर -2/3।
तो यहां से कितना निकल गया 2x माइनस 1 और एक फैक्टर आएगा 3x प्लस 2। थोड़ी है सर 12 है, थोड़ी है सर 12 है, थोड़ी है सर 12 सर, नंबर तो दो। जयंत का नाम नोट करना एक बार। तुम ग्रुप में होना जयंत? अब बताता हूँ तुम्हें आज, अब बताता हूँ। टाटा बाय, अभी कर देता हूँ बाय। चलो तो यहाँ कितना हो गया, वो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो 2x माइनस 1 यहाँ आ गया और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2। एक झटका आ गया। आज इसको सरप्राइज मिलने वाला है। ये सही था भाई, गजब, ये बढ़िया था। आज इसको सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, तो अचानक से आएगा यार मैसेज, क्या लिखा आता है, दो तीन लोगों के आए मेरे पास मैसेज, गजब का लिखा आता है कुछ कि यू नो लॉन्गर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और मैं एक टेक्स्ट मैसेज लिखूंगा इसके लिए, ले ले बेटा नंबर। चलो क्या होगा, यहाँ पर हो गया ये। तो अब क्या करना है, 4 तो लेना ही पड़ेगा। 2x माइनस 1 यहाँ से आ गया और ये हो गया 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है माय डियर। हाँ चलो, अब मैसेज नहीं आ रहे जयंत के। जयंत कहाँ गए भाई? अभी तू घर पे भेज दू पोस्ट करके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या होता है देखो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर लेते हैं सॉल्व। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अभी किसी को नहीं आता नोट कर लो, है ना, मैं बताऊंगा वैसे तो। ए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई तो है ही। क्या क्या लेना है सर? एक तो एक्स प्लस वाई ले लो और एक्स माइनस वाई ले लो, और एक एक्स प्लस वाई ले लो, और एक ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर ये होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो माइनस प्लस में हो जाता होगा गड़बड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर लेना, आसान है सारे के सारे, ये आज कर लेना क्योंकि मैंने बता दिए हैं। एक बार करके देखना, कल हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मैंने ये एलसीएम अभी पढ़ाया तो अब हो जाएंगे, है ना, अब ये हो जाएंगे सारे, है ना। तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी होगी। और आज की फाइल मैं दे रहा हूँ, उसको हम कल पढ़ेंगे और कल डिस्कस करेंगे। तो आज की फाइल यहाँ पर भी डाल रहा हूँ और अपडेट में भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 12 जून की फाइल है, ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। कल हम जब पढ़ेंगे और डिटेल में तो सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है माय डियर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, बेहतर क्लास होगी, आप बस पढ़ते रहो। मैंने क्या कहा था, मैंने जो कहा था उस बात पर ध्यान देना कि यहाँ पढ़ने के बाद में आप एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जो मैथ की समझ है, मैथ की समझ ये डेवलप कर दूंगा, इतना मैं कहता हूँ बस। क्यों, क्या होता है पता है, कुछ चीजें जब हमें सिखाई नहीं जाती ना तो हमें दिखाई भी नहीं जाती। वो आपने कभी देखा होगा कि रेलवे में पढ़ते हैं तो रेलवे का लेवल ले लेते हैं, एसएससी में पढ़ते हैं तो एसएससी का लेवल ले लेते हैं, और इतनी इतनी दूर रखा जाता है कंसेप्ट से, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता कि यार उसका स्टूडेंट ज्यादा सीखे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि जब फाउंडेशन कोर्स की बात आए तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसी एक एक चीज पता होनी चाहिए, चाहे आप 10,000 रुपए का कैट की तैयारी भी करो ना तो आपको लग जाए कि यार मैंने 12,000 रुपए बचा लिए अपने, कहीं पर भी 12,000 15,000, उस लेवल का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चिंता मत करो, आप बेस्ट पढ़ रहे हो, बेस्ट पढ़ते रहोगे। और भी स्टूडेंट से बोलिएगा, फाउंडेशन कोर्स अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और सार्थक भी है। उसके लिए मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर आपको क्लास दूंगा। और बेस्ट पढ़ो यार, एक चीज जिंदगी में याद रखना, बेस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। गलतियां मेरे से भी होंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कंसेप्ट मेरे से वीक नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि कभी मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं बता पाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको अगर कोई डाउट है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, उस डाउट को मिलकर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं छोड़ दूंगा, यार ठीक है नहीं होगा छोड़ो इसको, ऐसा नहीं, इसको मिलकर सॉल्व करेंगे भाई। फ्रैंकली कह सकते हो कि यार ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा देखूंगा उसको। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है कोर्स, ये मेरे लिए भी बेस्ट है। जितनी मेहनत आप इसमें मेरे साथ करोगे, मैं भी उतनी मेहनत करूंगा आपके साथ। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए है, आप कोई भी एग्जाम फोड़ कर आ सकते हो,
ठीक है माय डियर। तो चिंता मत करना, बस पढ़ाई करते रहना और कोई भी एग्जाम निकालो, एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, डिफेंस, सीडीएस, सब कवर होगा इसमें, चिंता ना करना। ठीक है माय डियर। तो बेस्ट फाउंडेशन रहने वाला है, मजा आएगा। और कोई भी स्टूडेंट हो उनसे जरूर बोलिएगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और आपको कोड तो पता ही है ना, साहिल 10। ठीक है, और साथ के साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों से कि मिलते हैं फिर 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। औसत पढ़ रहे हैं वहां पर, जिसको सीखना है वो आ जाना। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता रखा है यार, डाउट्स फॉर टैलेंट है, फर्स्ट क्लास से देखिएगा मेरी। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आराम से आ जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। मेंस का मैं जल्दी ला रहा हूँ यार, वो मैंने बताया ना उस टाइपिस्ट की शादी तय हो गई है, तो मैं उससे क्या करवा रहा था, क्वेश्चन टाइप करवा रहा था। बोले सर पहले शादी करूंगा। मैंने कहा भाई अब क्या करूं यार, मैंने कहा मैंने बच्चों से बोल दिया है, मैंने स्टूडेंट से बोल दिया है। बोले नहीं सर पहले शादी करूंगा। बोले क्यों? बोले 5 लाख बच रहे हैं। मैंने कहा कैसे भैया? बोले लॉकडाउन में कर लेता हूँ सर, बाद में फिर वो बुलाने पड़ेंगे रिश्तेदार। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, तो वही सही है ना। नहीं अब कह रहे मैं भी कर लूंगा, फिर तुम्हें कैसे बुलाऊंगा मैं, बताना मेरे को। अगर मैं कर लूंगा तो फिर तुम्हें कैसे बुलाऊंगा फिर मैं? कैसी बात कर रहे हो तुम लोग यार? हाँ चलिए, बुक की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर कर रहा हूं मैं बहुत सारा कंटेंट दे रहा हूँ, डेली कंटेंट दूंगा, डेली होमवर्क करो। बुक की कोई जरूरत नहीं है, जो भी चैप्टर होंगे उसकी लास्ट में 250 क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत होते हैं, मोर देन सफिशिएंट है ये। क्योंकि 250 क्वेश्चन ये नहीं है कि केवल केवल एक ही बुक से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा कंसिस्ट होता है, पीवाईक्यू होते हैं इसके अंदर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो लेते हैं। ये 250 क्वेश्चन उस चैप्टर के 2500 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है ना। ये 250 क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो किसी भी चैप्टर के 2500 क्वेश्चन के बराबर है। तो बुक की टेंशन मत लो, फिर भी अगर लेनी हो तो पीवाईक्यू ले लेना कोई भी। ठीक है चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अब मिलता हूँ ना बाद में, कल तो नहीं मिल पाएंगे, कल मेरी क्लास है, कल मेरी सुबह एमपी की क्लास है। हाँ परसों में, कल तो मेरी 2 क्लासेस हैं, कल अगर शक्ल देखनी हो तो आ जाना, 3 बजे और 8 बजे तो होगी। ठीक है, साथ के साथ में परसों है, परसों में है ना, अगर किसी को पढ़ना हो ना, परसों सुबह 11 बजे भी है यही अनअकैडमी पर, 3 बजे भी है और 8 बजे भी है, परसों है। परसों अगर रेशो पढ़ाऊंगा इसमें, है ना, जो सीपीओ में आए थे ना, सीपीओ तो सब जानते होंगे यहाँ पर, सीपीओ 2019 में रेशो के अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो सारे कवर कर लिए। मैं कहा एक बार करवा देता हूँ, उससे क्या होगा, थोड़ा माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ रिवीजन कर लेना, जिनका भी टाइम मिले कल रिवीजन कर लेना, और पुरानी वीडियोस देख लेना, सब कुछ कर लेना। ठीक है माय डियर। हाँ भाई,